बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHDLA 137 के यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि गाइस आप सभी को पता ही होगा BHDLA 137 के जो यूनिट 1 और 2 को कंप्लीट कर दिए हैं, उसका जो ऑलरेडी क्लासेस अपलोड है उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है BHDLA 137 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक्स की सहायता से आप आसानी तरीके से बाकी क्लास जो भी अपलोड है उनको आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आज यूनिट 3 जो हम लोग करेंगे BHDLA 137 के आंगिक भाषा और संप्रेषण। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो है ना आपका हिंदी जो है आपका BHDLA 137 का इस सब्जेक्ट में ना आपको आपका जो ना जीवन यापन के मतलब आपके जीवन से व्यतीत ही ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप आसानी तरीके से इसको सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। इसको इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा आखिर यूनिट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप जो है ना मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, ये जैसे जैसे लिखा रहेगा वही मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वही है कि मैं अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, पूरा घरेलू लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में। क्लियर? तो आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे कि देखिए इस यूनिट में कहा जा रहा है हाव भाव। ओके, हाव भाव क्या होता है, इसमें हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता क्या है, हाव भाव की प्रकार क्या क्या है, उसके बाद हाव भाव और भाषा में उसका स्थान क्या क्या है, आंगिक भाषा हो गया, आंगिक संप्रेषण और भाषा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस सेशन के माध्यम से। सारे के सारे हम लोग इस यूनिट को आज इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए जैसे कि देखिए 3.2 में क्या कहा रहा है, हाव भाव। हाव भाव को हम लोग समझते हैं क्या होता है हाव भाव। जैसे कि आप देखिए ये 3.2 यहाँ से आप सुनिए सिर्फ आपने मेरी बातों को। जैसे मैंने इसमें जो ना पूरा अपना सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, पूरा सिंपल लैंग्वेज में आप सिर्फ सुनिए, जो यहाँ पे है मेंशन वही मैं से बताऊंगा। देखिए हाव भाव होता क्या है, हाव भाव जो ना आपकी आंगिक चेष्टाएं हैं, ठीक है, आपके व्यक्तित्व मौखिक चेष्टाएं। जैसे कि आप कोई कार्य करते हैं, जैसे से किसी से बात करते हैं, वो आप जो ना बोलने के अलावा जो ना आप अपने शारीरिक का उपयोग करते हैं, मतलब कि आप इशारा के सहायता से आप बात करते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब हाँ वाला आंसर आना चाहिए। जैसे कि आपने खाना खाया तो आपने सिर अपना ऊपर से नीचे की ओर झुकाया, हिलाया, डुलाया, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि आप खा लिए हैं। अगर नहीं तो अपनी मुंडी को उत्तर से दक्षिण कर लिए, तो इसका मतलब यही होता है आपका हाव भाव। मतलब अपने इशारों के अनुसार आप बात करेंगे, ठीक है ना। आप किसी को बुलाएंगे, इशारा करेंगे, थोड़ा सा दूर में है, आप हाथों की इशारे से उंगलियों को ना आगे पीछे करके आप समझ सकते हैं किस तरह से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये भी हाव भाव है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैंने उसे भगा दिया, मतलब कि हाथ से दूर करने का संकेत। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, मतलब बिना बोले हुए हाथ से इशारा किए, संकेत किए। ओके, मैं तुम्हें मारूंगा या मारूंगी, तमाचा मतलब अपना हथेली उसको सामने दिखा रहा है, मारेंगे तुमको, ठीक है। उसको इसी तरह से जो ना आपका हाव भाव होता है। ओके, ठीक है, मिल जाएगा। हाँ, जैसे मुद्रा के सिर को 2-3 बार हिलाना, ठीक है, मतलब नहीं होता आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये हाव भाव होते हैं। अब जिस तरह से मतलब किसी से बात करते हैं, किसी को इशारा से बुलाते हैं, वो जो है ना आपका अपने इशारा के मामलों से होता है। जैसे कि आपको देखिए ऐसा कुछ बात हो जाता है, जैसे आपको जो ना थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, तो अपना जो है ना अपना कंधा को थोड़ा उच्च कराने लगते हैं, कि ऊपर से नीचे जैसे करने लगते हैं, और यही सब हाव भाव हैं, ठीक है ना। आपके जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या क्या हाव भाव भाषिक अभिव्यक्ति के साथ इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि हम प्रायः भाषण एवं संवाद की स्थिति के आंगिक चेष्टा करते रहते हैं। यानी इतना हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है ये जो आंगिक चेष्टा, मतलब होगी वही इशारा के मामले से हम लोग चेष्टा करते रहते हैं। यह भाषा का अभिन्न अंग सा हो गया है। ये जो है ना भाषा का, लैंग्वेज का, जिस तरह से हम लोग भाषा के माध्यम से बताते हैं ना कि ये चलो अब जैसे बोलने की सहायता से हम लोग बोलते हैं भाषा के माध्यम से, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी जैसे कि आप समझ सकता है, जैसे आप जो भी हो लैंग्वेज हो, उसी तरह हमारे शरीर का अभिन्न अंग का जो ना हिस्सा बन गया है। हाँ में तो मुंडी हिलाएंगे, ना में तो भी मुंडी में ऊपर उत्तर से दक्षिण करेंगे, मतलब कि दोनों साइड करेंगे। तो इस तरह से ये जो ना, अब जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल बताया, टेलीफोन में भी इस तरह से बात करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अपने हाथ को जो ना मैं इस तरह से व्यतीत कर रहा हूँ जैसे लगता है कि नहीं मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैं ऑफलाइन क्लासेस अभी भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो वही होता है ये हाव भाव। ओके, बस यही चीज़ें हैं। जैसे कि आपके हाव भाव किस तरह से आप इशारा करते हैं, जैसे किसी को समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ना जो बात करते समय भी अपने हाथों को बार बार आगे पीछे हिलाते डुलाते हैं, ठीक है ना, वो भी हाव भाव के
एक पार्ट हैं, प्रकार हैं। ओके, तो यही चीज़ें हैं। आप जैसे किसी को बुलाएंगे तो उस तरह से इशारा होता है सभी। तो जैसे इसमें देखिए, उसने मुझे इशारा से बुलाया, ठीक है, तो उस तरह से इस दूर में है, इशारा से करके बुलाया, तो आप समझ सकते हैं हाँ उसने बुलाया, इसने इशारा किया कि बक्सा नीचे में है, उसने इशारा से बात कर रहे थे, ठीक है, मैंने तुम्हारा इशारा नहीं समझा। मतलब ऐसे भी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे इशारा, जैसे कि सिर्फ हाथ से हिलाते हैं, ये डुलाते हैं, इसी तरह से इशारा करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को समझ में भी नहीं आती है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना आपका मतलब हाव भाव के ही भाग हैं। देखिए हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता क्या होती है, इसमें अब देखिए ये आपका, जैसे हमने ऊपर जैसे उल्लेख किया कि हाव भाव कुछ हद तक सार्वभौम होते हैं जी। जैसे हाँ के लिए सिर हिलाना, मैंने बताया ना, हाँ के लिए सिर हिलाना, ये भी सच है कि हाव भावों में भाषाओं और प्रयोक्ता के विभिन्न वर्गों में अंतर होता है, यानी कि आंगिक चेष्टाओं के कुछ हद तक यादृच्छिकता होती है। इस संदर्भ में यह भाषा के समान है जिसमें सामाजिक स्तर पर विविधता होती है। ये सामाजिक सभ्यता के साथ हाव भाव की विविधता में, देखिए इसमें यही है आपका जो जिस तरह से हाव भाव होने चाहिए, आप जैसे पूरा वही है हाव भाव। मतलब जैसे बोल रहे हैं हाँ, किस तरह से हाँ बोलेंगे तो अपना सिर ऊपर से नीचे करेंगे, ना करेंगे तो आप वो जो ना उत्तर से दक्षिण, मतलब जिस तरह से आप दिशा में हैं तो उस तरह से आप करेंगे, ठीक है ना। ये हाव भाव है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है ना अपना सिर के बारे में, या जैसे हाँ करने वाला है तो आप जो है ना मतलब नहीं करने वाला रहेगा तो उत्तर वो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, अपना शरीर को ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं नहीं नहीं। अगर हाँ वाला रहेगा ऊपर से नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका हाँ, ये हुआ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। ये आंगिक यही है आपका जो संप्रेषण आंगिक का। उसी तरह हाथ के इशारा से आप समझा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जाए, जहाँ एक ही संकेत अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ देता है। हथेली जमीन की तरफ चारों उंगलियों एक साथ रखे और उंगलियों को ऊपर से नीचे अपनी तरफ लाए तो भात के संदर्भ में इसका तात्पर्य है आओ। जैसे अब नहीं होता है कि नीचे जैसे हाथ है, हथेली ऊपर भाग ले हैं, उंगलियां जो है आपका नाखून, नाखून वाला भाग जो नीचे की ओर है, और उसके बाद ऐसे उसको सर अपना उंगली जो ऊपर नीचे चारों को करते हैं। मतलब कि एक प्रकार का आपको जो बुलाने का इसका अर्थ होता है, इशारा होता है, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में कहा जाता है। यही जो है, यही संकेत जो है अमेरिका में क्या कहा जाता है, उसको टाटा करने का अर्थ देता है। मतलब कि बाय बाय टाटा, सी यू, बाय बाय टाटा, वो वाला इशारा करने लगता है अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप सभी समझ सकते हैं। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, सब कुछ आप जो है ये इशारा के मामले से बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद देखिए हाव भाव के प्रकार, ये इसमें भी वही उसी चीज़ों से रिलेटेड हैं। ओके, हाव भाव संप्रेषण को वर्बल कम्युनिकेशन के संकेत हैं, यानी कि मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। हम बचपन से ही भाषा के अर्जन के साथ इन्हें अर्जित करते हैं और मौखिक भाषा के साथ साथ इनका बराबर उपयोग करते हैं। जैसे नहीं होता है आप बोल भी रहे हैं, आप इशारा भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भी मतलब जैसे आपसे हाँ बोलवा रहे हैं, हाँ आप मुंडी भी हिला रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं हाव भाव के प्रकार। हम देखेंगे कि हाव भाव या इशारे संप्रेषण की किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। जैसे देखिए इसमें पॉइंट वाइज देखा है, ये कथ्य या संकेत संदेश के आंगिक प्रतिरूप और संप्रेषण को पुष्ट करते हैं। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा के साथ मुक्का दिखाना, ठीक है, दौड़ कर आओ के साथ उंगलियां से आने का संकेत करना, मुझे क्या मालूम है कहने के साथ कंधे उचकाना। नहीं, जैसे होता ना कि तुमने उसको देखा, मतलब आपसे सवाल पूछा जाए तुमने उसको देखा तो आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप जो ना कंधे उचकताते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं दोनों हाथों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप इशारा के माध्यम से बताते हैं ना, ठीक है। तो इसमें भी वही है, तो आप हाव भाव के बारे में समझ सकते हैं ना। ओके, ये अक्सर मौखिक भाषा के अभाव में या उसके स्थान पर संकेत का या इशारा का काम करते हैं। जैसे आप बिना बोले हुए सिर्फ इशारा के मामले से उसको समझा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी बताया है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके, तो बस यही चीज़ें हैं जो कि आपका जो ना हाव भाव के बारे में बताया गया है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसी से रिलेटेड सिर्फ आप जो ना किस तरह से इशारा करते हैं, आप अपने जीवन यापन में भी अपने इशारा के मामले से करते हैं, वही हाव भाव के प्रकार हैं। ओके, देखिए हाव भाव और उस भाषा में उसका स्थान, देखिए इसको देख लीजिए। जिस तरह हम किसी व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम हाव भाव को अभिव्यक्ति का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां और संदर्भ देखिए, जैसे कि उसमें भी कहा जाता है, देखिए मुझे आंख मत दिखाओ, अर्थात डांट का भाव मत दिखाओ। जैसे नहीं होता कोई होता है कि आप टीचर के सामने में, एग्जांपल ले लो, टीचर के सामने में जो ना आपके टीचर जो है ना, आप जैसे होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आए तो आपके टीचर जो है ना आपको आंख दिखाते हैं, ये लड़का
होमवर्क करके नहीं आता है, ये नहीं है, वो नहीं, डी डैट करता है, मतलब टीचर जो है ना आपके आगे दिखाते हैं, तो मतलब एक प्रकार का वो डांटते हैं, डांटने का इशारा होता है उससे, ठीक है ना। क्यों तुम लौट कर खड़े हो, लटकाए खड़े हो, और सॉरी, क्यों मुंह लटकाए खड़े हो, ठीक है। क्यों दुखी लग रहे हो, जैसे होता है ना कि कोई एग्जाम में फेल हो गया, बैक आ गया, तो वो थोड़ा सा उदास है, बैठे हुए मन सुस्त है, तो इसका मतलब वो दुख है। आप समझ सकते हैं देख के भी कौन कौन दुख में है, कौन सुख में है। क्यों हाथ मल रहे हो, मतलब वो पछता रहा है, और सहाय होने का सोच है कि जैसे कोई काम कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो वो पछता रहा है, जैसे कोई गलती ही कर दिया, कि जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम में वो पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम दे के आया तो काश पढ़ लेते, अभिषेक सर का क्लास कर लेते, काश, मतलब ये हाथ मलना, वही पछताना, यही सब चीज़ें हैं। जैसे कि आपका जन भाषा और उसके स्थान कैसे कैसे हैं, ठीक है। हम भाषा में हाव भाव पर आधारित अनेक अभिव्यक्तियों को शामिल करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उनके व्यवहार, मनोभावों आदि की सूचना देने के लिए उनके हाव भावों का उल्लेख करते हैं। इसी तरह उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के संवाद के साथ साथ लेखक उनके हाव भावों का उल्लेख करते हैं, जिससे हम मानसिक पटल पर उनके मंतव्य या मन स्थिति का अनुभव कर सकें। उदाहरण देखिए, तो ये सभी चीज़ें वही है, उसी से रिलेटेड है। इसमें भी वही जो है ना आपका लेखक, कहानी, उपन्यासकार जो है ना, वो सभी भी इसी के माध्यम से बताते हैं। जैसे आप भी किसी व्यक्ति के बारे में पूछा तो आप भी जो है इशारा का माध्यम से बताते हैं, अपना आंगिक जो है ना, ये आंगिक संप्रेषण के बारे में वो भी समझाता है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में बताया, वो कंधे उचकाकर बोला, जैसे उसको पता ही नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, कंधे उचकाकर बोलना। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, वह पैर पटकते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हैं, जैसे नहीं होता है कि कोई बात ही चल रहा था संगठन समूह में, जो है ना बात चल रहा था, और उसको जो थोड़ा सा अनबन हो गया, उसको सही नहीं लगा, उसका बात जो ना गुस्सा से चुपचाप, हर हम नहीं रहेंगे, जाओ निकल, मतलब बिना बोले हुए गुस्सा से थोड़ा सा निकल जाए, तो उससे भी समझ सकते हैं नहीं, उसको जो ना ये सही नहीं लगा, तो इसके बारे में दूसरे के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। यही संप्रेषण होता है। इस संप्रेषण के बारे में हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2 में बेहतरीन तरीके से समझे। देखिए, यूनिट 1 जो है ना आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे बहुत ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं ना। चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार हाव भाव को समझ चुके हैं। अब देखिए, आंगिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज, ये सब यूनिट ही इसी तरह से है, कुछ खास नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, आप सभी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आप दिखा भी रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, आंगिक संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आंगिक भाषा है। आंगिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह से, बहुत सारे व्यक्ति का जो ना बॉडी लैंग्वेज स्टाइलिश होता है, किसी का बोरिंग होता है, किसी का मतलब नॉर्मल सा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का जो ना ये बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके बारे में बताता है। जैसे बहुत सारे, जैसे मान के चलिए इंटरव्यू में जो जाते हैं तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाता है, तो ये भी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम मनोभावों को शब्दों से व्यक्त करते हैं, अपनी जो उसके मनोभाव जो होते हैं ना वो शब्दों से व्यक्त करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी इन मनोभावों को व्यक्त करता है। अति क्रोध की स्थिति का आंखें लाल हो जाती है, चेहरे की मांसपेशियां तन जाती है, कभी कभी गुस्से में शरीर कंपन होता है, हाथ खींच जाते हैं। ये सभी जो ना आपका बॉडी लैंग्वेज, जैसे नहीं कोई गुस्सा में है तो उसका आँख, कान, मुंह लाल जो ना पूरा लाल होने लगता है, कोई खुश है तो उसके चेहरे में जो ना रौनक होने लगती है, कोई जो ना यानी उसके जो ना जिस तरह से उसका अभी फील करता होगा, तो आप जो है उसको देख के भी समझ सकते हैं। जैसे कोई घबरा रहा है, प्यार में वो पड़ा हुआ है, घृणा किसी से कर रहा है, मतलब नहीं होता है कि रोड में जा रहे हैं आपके साथ जो है किसी गंदी चीज़ों को देख लिया तो घृणा रहे, तो आप देख के समझ सकते हैं, अरे इसको इन चीज़ों से घिरना है, घिन है, ठीक है। किसी से प्यार होता है, मतलब किसी को देखते देखते उसका जो है ना फेस का रंग देखना अलग सा बनने लगता। आप दोस्त में भी देखे होंगे कि आप समझ सकते हैं कि अरे कहीं तो प्यार नहीं हो गया, तो ये होता है ना, घबराहट होने लगती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जैसे कि आप जो है बॉडी लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं किसी का, अगर कोई सैड बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं वो उदास बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रकार हैं, ये चीज़ें हैं बॉडी लैंग्वेज का। हाव भाव और आंगिक भाषा में क्या अंतर है, हाव भाव जो है ना आपका और आंगिक भाषा में, मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है। इसमें देखिए ये क्या कहा जाए, दोनों में आंगिक चेष्टाएं दिखाई देती है। ये दोनों में जो है ना हाव भाव हुआ, आंगिक भाषा हुआ, दोनों में जो है ना आपकी चेष्टाएं दिखाई देती है, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से आप चीज़ें कर रहे हैं, ओके। लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है, ये दोनों की प्रकृति में तो डिफरेंट है। हाव भाव ज़्यादातर यादृच्छिक है, समाज सापेक्ष है, और व्यक्ति के लिए इनका उपयोग ऐच्छिक भी है, ओके।
अर्थात कोई चाहे तो हाव भाव का उपयोग किए बिना बोल सकता है। ये इसका मतलब यही होता है कि हाव भाव जो ना, अब जैसे बिना कि हाव भाव अब जैसे कि हाँ किसी को बोलवाना हो, अब बिना मुंडी डोले कि अब हाँ बोल सकते हो नॉर्मली जैसे बोला जाता है। तो ये हाव भाव जो ना बिना हाव भाव करने के बावजूद भी आप बोल सकते हैं, उसके बारे में उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में आंगिक भाषा सार्वभौम है, अर्थात संसार में सभी व्यक्ति गुस्से में एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे सार्वभौम मतलब ये हो गया, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा में लगभग एक लेता है, उसको अलग ही पहचान होने लगती है। गुस्सा में जो वो अजीबोगरीब शब्द भी निकाल लेता है, उसके बाद वो गुस्सा में पूरा फेस लाल होने लगता है। इसे अब जो ना ये जो ना व्यक्त करने लगता है उसे समझ में आ जाता है। ठीक है, आंगिक भाषा सहज है, अर्थात हम गुस्से में चाहें तो भी आंगिक प्रतिक्रिया को दबा नहीं सकते। हम जब गुस्सा में रहते हैं ना, तो अपनी जो ना लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हुआ, आंगिक भाषा हुआ, जिस तरह से आपका फील करते हैं ना गुस्सा के समय में, जो सच लगता है वही बोलते जाते हैं। जो आपको आपके दृष्टिकोण से लगता है कि नहीं यही सच है, यही होना चाहिए, आप उस तरह से वो उसका जो उपयोग करते हैं, प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो वो आप चाह के भी उसको दबा नहीं सकते हैं। ओके, आंगिक भाषा के दो रूप हैं, एक है शारीरिक प्रतिक्रियाएं, और जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है। उसके यह प्रतिक्रियाएं शरीर की शारीरिक बॉडी मतलब बॉडी केमिस्ट्री पर आधारित है। उसके बाद एक फिजिक्स बॉडी पर आधारित है। अब देखिए जो ना शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या है। देखिए शारीरिक प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है, वो जो ना आपका शारीरिक, जैसे किसी दोस्त के साथ आप बैठे हुए हैं, ठीक है, दोस्त के साथ आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप मतलब किसी समूह में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो समूह में जो ना आप किस कोई बात ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये मतलब ये कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, मतलब आप गाल में हाथ रखेंगे, तो कभी हाथ इस तरह से रखेंगे, कभी उस तरह से, मतलब जैसे कि आपको जो ना सामने वाला समझ जाएगा कि इसका जो ना सही में इसका मन, ये समूह में जो ना इसका भाग लेने का मन नहीं है, या तो ये बोर हो रहा है, या तो ये इंटरेस्ट ले रहा है, आप समझ सकते हैं। या जैसे कोई जो ना गुस्सा हो रहा है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो कोई गुस्सा में है उसकी आंख जो है ना लाल होती है, चेहरे लाल हो जाते हैं, गिरना में मुंह और नाक की मांसपेशियां सुरकने लगती है। तो ये चीज़ें हैं जो ना आपका शारीरिक जो है ना आपका बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं, शारीरिक प्रतिक्रिया से समझ सकता है। जैसे नहीं होता अरे कोई गंदा चीज़ देख लिया रोड पे, तो आप जो वो छिटक के मतलब कूद जाता है, तो उसका शारीरिक से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो ना इस चीज़ों से गिरता है। ठीक है, तो यही है इसके बारे में। देखिए यहाँ जो ना आपका बताया गया है, तो बस वही है, कुछ खास नहीं है, कुछ अलग भी नहीं है, तो बस वही है शारीरिक, जैसे आपका जिस तरह से आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से किस चीज़ों को देख कर के किस तरह से कर रहा है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपका देखिए शारीरिक स्थितियाँ भी वही है। आंगिक भाषा के इस रूप पर अभी भी लोगों का ध्यान गया है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभावों पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण विकर्षण के संदर्भ को समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर घनिष्ठ मित्र बात कर रहे हैं, देखिए शारीरिक स्थितियाँ में जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं, ठीक है, दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक दूसरे के मुताबिक हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्श दूरी पर भी होंगे, मतलब ऐसा नहीं है ना क्योंकि मुँहे पे उसका बैठ जाएगा, थोड़ा सा दूरी बनाए रखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नहीं ये यहाँ पे नहीं दिया है इसका डायग्राम, तो इसका जो है वही थोड़ा सा दूरी बनाए रखा है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे, जैसे आपके दोस्त ही आए हैं तो एक दूसरे को देखते हुए बात करते हैं। इसकी तुलना में अनजाने दूसरे से दूरी से बात करेंगे, मतलब यही जो है आप घनिष्ठ मित्र हैं तो आप थोड़ा सा उसका करीब होंगे। अगर यही कोई अननोन है तो आप उसके अगर नज़दीक भी जाएगा तो थोड़ा गुस्सा भी आएगा, अजीब लगेगा, अरे जानना पहचान मेरे बगल में आ गया है, मेरे को टच कर रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके किसी संगठन में है, किसी समूह में 10 से 12 लोग हैं, तो उस समय किस तरह से आपका महसूस करवाते हैं, किस तरह से ध्यान से सुन रहे हैं, किस तरह से आप जो है ना उसका स्वागत कर रहे हैं, किस तरह से उसका जो है ना बातों को रिप्लाई दे रहे हैं। जैसे कि आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपके बॉस जो है ना वो बात कर रहे हैं, आप जो है ना बोर हो रहे हैं, तो आप अलग सा अपना शारीरिक तरीके से बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से, फोटो के माध्यम से बता दिया गया है। ठीक है, इसको देखिए एक एक करके देखते हैं। इसमें ये भाषा कब खत्म होगा, जैसे ना आप गाल में हाथ दे के बैठ के हैं कि ये भाषण कब खत्म होगा, बोर होने लगा। उसके ये मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मतलब माइंड में ना एक उंगली लेकर अरे लगता है कि हम ही हैं साइंटिस्ट, हम तो कभी सोच ही नहीं पाए थे। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल गलत है आप, तो इस तरह से जो ना ये आप चीज़ें ना आपका ये कोई अगर चीज़ कोई लोग करते हैं समूह में, संगठन में, अगर आपके बॉस आपका नज़र गया तो वो समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जो ना समूह संगठन में आपको मन लग रहा है या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, अब ये जो ना वो समझ सकता है आपका शारीरिक
शारीरिक से, ठीक है ना। उसके बाद ये क्षेत्र में भी वही आता है। तो ठीक है, इस विषय के मर्मर विद्वानों के द्वारा बताया गया व्यक्तियों के संप्रेषण के स्तर पर। तो ये सब चीज़ें हैं, वैसे ये सब जो है ना आपको एग्जाम में पूछने की बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। अंदाज़ा लगाना, कोई चीज़ें को अंदाज़ा किस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जो ना एग्जाम में देखने नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो बस ऐसे जानकारी के लिए जानना था। उसके बाद ये सब पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। आंगिक संप्रेषण और भाषा, इसको आंगिक संप्रेषण के दो रूप है, हाव भाव और आंगिक भाषा, ठीक है। हाव भाषा और आंगिक भाषा दोनों के पर्यायक्रम दृष्टि से विभेद या पृथक्करण नहीं है। हम मौखिक भाषा के साथ दोनों को रूपों को सहज रूप में प्रयोग करते हैं। जब कोई दिन व्यक्ति आंगिक चेष्टा के साथ सलाम बोलता है तो वो आंगिक संप्रेषण का वाचिक संप्रेषण का संवर्धित रूप अपनाता है। सलाम का नमस्ते के आंशिक रूप में दोनों रूपों को सम्मिलित करने की प्रयोग देखा जाता है। व्यक्ति नमस्कार के लिए दोनों हाथ उठाया। देखिए जैसे इसमें कहा जाता है क्या कि आप जैसे किसी व्यक्ति को नमस्ते कहते हैं, तो कोई जो है ना नमस्ते और सलाम में बहुत डिफरेंट है। नमस्ते का करने का होता है कि आप दोनों हाथ जोड़ते हैं उसके सामने में, तो वो नमस्ते हुआ। सलाम मतलब कि नहीं होता है सैल्यूट कर दिए तरह, हाँ सलाम भाई, हाँ सलाम, ठीक है। तो नमस्ते में हाथ जोड़कर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपका जो ना शारीरिक हो गया, आंगिक हो गया। उस तरह से आप भाषा में आप बोल भी रहे हैं। जैसे कि नमस्ते, जैसे आप होते हैं ना कि आप जैसे पैदल चल रहे हैं, आपके सामने में आपके गुरुजी आ गए, टीचर आ गए, तो आप नमस्ते सर कैसे करते हैं, हाथ जोड़ते भी है और बोलते भी हैं। तो वही है भाषा और आपका शारीरिक संप्रेषण, ये दोनों आंगिक संप्रेषण और भाषा दोनों यूज होता है इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, बस कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये यूनिट ही ऐसा ही है, संप्रेषण, ठीक है, आंगिक भाषा और संप्रेषण, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें और थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको समझ जाइए। यहाँ क्या जाएगा, जिस तरह भाषा के माध्यम से दूसरों के विचार सुनकर तदनुरूप आचरण करते हैं, उसी तरह आंगिक संप्रेषण के दूसरों की स्थिति समझकर उचित व्यवहार कर सकते हैं। तो वही चीज़ें देखिए, जैसे कि बता रहा है कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपके शारीरिक हो गया, आंगिक हो गया, तो यही संप्रेषण किस तरह से व्यक्त करेंगे, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यूनिट इसी तरह से बनाया हुआ है। आपको मैं ये एक सलाह दूंगा, यूनिट नंबर 1 जो है ना आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। यूनिट और 1 और 2 ये 100% आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसी से आपको एग्जाम में 50% प्लस चांस उसी से आपका हो जाएगा। आपको 50 नहीं 70% के अभाव में आपका जो है उसी से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ना यूनिट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इससे बहुत कम चांस है एग्जाम में पूछने की। ओके, तो आप उसको देख लीजिएगा। यूनिट 1 और 2 जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से यूनिट 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हाव भाव के आंगिक भाषा और सभी जो है इक्वल ही था, एक ही तरीके से है, तो इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं यही कहूँगा, यूनिट 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से आपका 70% कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो बस आज के सेशन में बस इतने ही रहने देते हैं। तो यूनिट 3 इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ मेरा एक्सप्लेनेशन के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि जो यूनिट 4 जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।